So here you guys, my one day trip to आगरा। और मुझे आगरा जाना नहीं था एक्चुअली। इट वॉज़ अनफॉर्चुनेट आई हैड टू गो बिकॉज़ मुझे मथुरा से मेरी ट्रेन छूट गई थी, तो आगरा से वाराणसी मैंने फ़्लाइट बुक की और उस फ्लाइट के चक्कर में मुझे आगरा जाना पड़ा। तो ऑफ कोर्स अगर ट्रेन मिस हुई है तो मुझे बहुत लेट हो गया था मथुरा में ही, बट मथुरा में कोई होटल्स मिले नहीं, तो फिर दैन आई मूव टू द आगरा। और आगरा जाने के बाद अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नहीं पता था कि नेक्स्ट डे वहाँ मिनिस्टर योगीनाथ जी आने वाले हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और ट्रैफिक के अलावा सारे होटल्स इतने महंगे हो गए थे, पता नहीं क्यों। मुझे एक बहुत ही थर्ड क्लास का होटल मिला था, माय गॉड। मतलब वो उसको 5 स्टार बोल रहे थे, बट आई गेस्ट अकॉर्डिंग टू 5 स्टार आई एम सेइंग थर्ड क्लास बिकॉज रूम्स बहुत छोटे थे। नीट क्लीन हाइजीनिक था वहाँ पे। मेरे साथ एक फ्रेंड ट्रैवल कर रहे थे, वो व्हील चेयर पे थे, तो दे वर वेरी गुड। बट द थिंग इज़ दैट हम लोगों ने वो होटल लेना पड़ा। बहुत सारे होटल देखे, पहले तो हमें मिल ही नहीं रहे थे क्योंकि व्हील चेयर के एक्सेस ही नहीं थे। मुझे अभी भी नहीं समझ में आता कि इंडिया में होटल इंडस्ट्री में अभी भी क्यों व्हील चेयर एक्सेस नहीं है। दैट वाज सो पुअर थिंग टू इमेजिन, बट दैट्स ओके। सो हियर कम्स टू आगरा। आगरा में 7:30 का मुझे वो होटल मिला था पर नाइट, तो फिर रात में 11:30 बजे मैंने होटल लिया और सुबह 10 बजे मुझे खाली ही करना पड़ा वो, उसमें कोई ऑप्शन नहीं था। वेदर बहुत प्यारा था, मॉर्निंग में काफ़ी ठंड थी, बट एज यू सी इसमें बहुत धूप हो गई थी, तो गर्मी हो रही थी। बाद में मैं जैकेट उतार दूँगी, वो एक अलग बात है। तो हम लोग यहाँ पहुँचे, पानी बहुत गंदा था, मेरे बाल कर्ली है तो मैंने बाल धोए नहीं थे, इसलिए मुझे टाई करके रखने पड़े। और जो फोटोग्राफ़र था, ये कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफ़र नहीं है गाइस, ये वहीं पे जो मैंने गाइड बुक किया था, सिर्फ 500 रुपीज़ में गाइड मिला था मुझे। दैट वाज सो अमेजिंग, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था मैं 1 घंटे मैक्सिमम रहूँगी, तो उन्होंने कहा मैडम 2-3 घंटे से पहले आप आएंगे ही नहीं, लेकिन एक्चुअली में मैं 1-1.5 घंटे में बाहर निकल गई। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझसे 500 लिए। बाकी हमने उन्हें कुछ एक्स्ट्रा टिप वगैरह दी थी बिकॉज उनकी पिक्चर लेना इतना प्रोफेशनल थे वो पिक्चर खरीदने, आई मीन पिक्चर क्लिक करने में, सॉरी। उन्होंने सारे पोज को खुद ही बता रहे थे, ऐसे बैठिए वैसे बैठिए, ये कीजिए वो कीजिए। ओ माय गॉड, आई म्यूटेड दैट वॉइस, अदरवाइज कहीं कहीं पे बीच में अभी भी आ ही रही होगी जो बोल रहे हो ऐसा ऐसे पोज करने के लिए। हाँ, बाकी और भी पिक्चर्स थी जो कि मैं वो फ्रेंड्स के साथ ली थी, मैंने उनकी यहाँ डाली नहीं है बिकॉज बहुत सारे लोग झूठ बोल के आए थे तो इसलिए आई कैन नॉट पोस्ट दैट पिक्चर, बट स्टिल हियर आई गो। पूरे आगरा में खाना बहुत बकवास लगा मुझे, होटल्स बहुत एक्सपेंसिव लगे, ट्रैफिक बहुत हेल था, एंड इट वाज हेल लाइक डर्टी। पता नहीं कितने लोगों को तो हमने पी करते हुए देखा, रोड के किसी भी साइड में कोई भी कहीं बाथरूम कर रहा था, एंड पीपल वर सो क्रेजी, सो एनोइंग। इसके बाहर के शॉप वगैरह भी बहुत एनोइंग थे। मुझे नहीं समझ में आता कि ये एक मतलब 7 वंडर में से एक वंडर है। यहाँ दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं, मतलब इंडिया में विज़िट करने वाला हर फॉरेनर यहाँ विज़िट करता है। मतलब ये हमारे देश के सम्मान की बात है, लेकिन इस सिटी को भी इतना गंदा रखा गया था गाइस। मतलब आई डोंट वांट टू गो इनटू देयर आल्सो। इट वाज मतलब जो लोग पिक्चर मतलब फॉरेनर्स पिक्चर क्लिक करके डालते हैं ना गंदगी के बारे में या इंडिया के बारे में, जो बोलते हैं कि इंडिया में लोग बहुत चीट करते हैं, मतलब जो इमेज प्रेजेंट करते हैं, वो इमेज इतनी मतलब उनकी नज़र से देखो ना इतनी एक्यूरेट थी। इवन मैं तो मुंबई से हूँ, फिर भी मैं जब आगरा में गई थी ना, तो वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे पता नहीं मैं कहाँ से कौन से प्लानट से आई हूँ। मतलब ऑटो 2-3 किलोमीटर हमें जाना था, मेरे होटल से ये 2-2.5 किलोमीटर था, 3 किलोमीटर होगा, तो यहाँ आने के लिए 500 रुपये मांग रहा था ऑटो। बहुत मुश्किल से 280 रुपये में आई थी, मतलब 300 ही रुपये समझो, क्योंकि उसने बाद में बोला चेंज भी नहीं है उसके पास। तो 300 रुपये में वो हमें 3 किलोमीटर लेके आया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था फॉरेनर के साथ, बेचारों के साथ क्या होता होगा जब हमारे साथ ये हालत है लोगों की। और हर एक चीज़ वहाँ कहीं पे भी ओरिजिनल वाटर बॉटल नहीं मिल रही थी, पता नहीं ऐसे अनचाक पंचाक नाम थे ना, माय गॉड। मतलब मैंने वो नाम ज़िंदगी में नहीं सुने, ऐसे बिस्लरी बॉटल्स थे वहाँ पे। मतलब बिस्लरी, हमें वाटर बॉटल मतलब बिस्लरी है, कॉफ़ी ना, ये सब अपन समझते हैं, वहाँ ये सब कुछ नहीं था भाई। भलते ही नामों वाली कुछ बोतलें थी, मुझे नहीं पता वो कैसा पानी था। वहाँ फ्रीज़ भी नहीं थे, एक बाल्टी में उन्होंने आइस या ठंडा पानी था उसमें वो बोतलें डाल रखी थी, पूरी डूब रही थी वो बोटल्स, और उसमें से बंदा बोतल निकाल के आपको देता है। एंड मतलब इट वाज सो यकी।
फिर दो मुझे सेकंड प्रॉब्लम जो आई वो खाने की थी। डिज़ास्टर, ओ माय गॉड। मतलब हम लोगों ने 3 लोगों ने खाना खाया था एंड खाने का बिल हमारा कुछ 1800 रुपये आया था। हार्डली हमने 3 डिश मंगाई थी, 1 दाल और 2 सब्जी और लाइक नान या रोटी जो भी मंगाया था। राइस नान रोटी आई गेस, हाँ। तो बट इट वाज वेरी एक्सपेंसिव बट टेस्ट वाज जस्ट लाइक अ हेल। बिल्कुल हम लोगों ने कुछ भी फिनिश नहीं किया, सबका टेस्ट सिमिलर था। तो मतलब मेरा एक कहने का मतलब ये है कि आगरा अगर आप जा रहे हो ना, यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो मुझे लगी, जो सबसे एंटरटेनिंग थिंग मुझे लगी वो थी आगरा। माय गॉड, क्या वर्क है, क्या काम है, क्या अमेजिंग, ओह माय गॉड, इट इज़ नेक्स्ट लेवल। तो इतना सब कुछ हरेसमेंट होने के बावजूद जब मैं ताजमहल में गई, मैंने अंदर देखा, उसको छुआ, और जो फील जो महसूस हो रहा था ना वहाँ खड़े होके, जो ओह माय गॉड, इट वाज नेक्स्ट लेवल, दी ब्यूटीफुल थिंग आई एवर सॉ एक्सेप्ट द माउंटेन्स। इतना सुकून था, इतनी प्यारी जगह थी वो, और इतना प्यारा बनाया गया है, ओ माय गॉड। एक एक चीज़ जो इतने प्यार से बनाई गई है ना, अमेजिंग गाइस। उसके बाद मैं एक फोर्ट देखने गई जहाँ से वो राजा वो देखता था ना, ये ताजमहल को, वो स्पॉट देखा मैंने। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, खाना खाया, ताजमहल देखा, फोर्ट देखा, फ़्लाइट पकड़ी और मैं निकल गई। सो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी आगरा विज़िट करने की सोच रहे हो तो 24 आवर्स इज़ मोर देन इनफ, एंड प्लीज़ बुक योर होटल ऑनलाइन, और पहले देख लेना कोई मिनिस्टर तो नहीं आ रहा है। और